अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं धनक और ये है धनक। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पिछली बार जब हम मिले थे तो मैंने बात की थी कि हम अपने दिन को किस तरह खुशगवार बना सकते हैं, अपने दिन में खुशी कैसे ला सकते हैं, और उससे कुछ तरीके बताए थे मैंने आपको। आज मैं बात करना चाहती हूँ उस एक जज्बे की, उस एक एहसास की जो कि ना सिर्फ हमें बल्कि दूसरों को भी बहुत परेशान करता है और दिन में बल्कि खलल पैदा कर देता है। कुछ अच्छा भला खुशी का दिन गुजर रहा होगा और एकदम से कोई करेगा ये चीज़ और आपका दिन बुरा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और वो चीज़ है गुस्सा। गुस्सा दिखाना ज़रूरी है। गुस्सा दिखाए बगैर इंसान कहीं का नहीं रहता, और ये बात सही है। लेकिन गुस्सा दिखाने के भी कुछ तरीके होते हैं। हमेशा एक ही तरह गुस्सा दिखाना ज़रूरी नहीं है कि बस आपने अपनी आवाज़ बुलंद की और जो चाहे बोल दिया। आपको पता है कि अल्फाज और लहजा सब कुछ एक खंजर की तरह भी बन सकता है और इंसान को बहुत तकलीफ पहुंचा सकता है। इसलिए आज मैंने सोचा मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊं, कुछ ऐसी बातें बताऊं जो शायद आपको मदद कर सकें कि आपको अगली बार जब गुस्सा आए तो शायद आप उनमें से किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए अपने गुस्से को सही तरह से बयान कर सकें कि ना सिर्फ उस शख्स को आपकी बात समझ में आए बल्कि उसको अपनी तकलीफ भी ना हो। क्योंकि जब हम अपनी आवाज़ बुलंद कर देते हैं और बहुत शदीद गुस्सा दिखाते हैं ना, तो आधे वक्त तो इंसान को तकलीफ हो ही रही होती है, लेकिन वो शायद आपकी बात भी नहीं समझ पा रहा। तो चलिए देखते हैं ये तरीके क्या हैं, किस तरह से हम अपने गुस्से को थोड़ा बेहतर तरीके से उसका इजहार कर सकते हैं कि ना हमें तकलीफ हो ना उस शख्स को, और हम लोगों को बाद में बुरा ना लगे कि हमने क्या क्या बोल दिया किसी को। चलिए देखते हैं। गुस्सा करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, वक्तन फ़वक्तन अपनी बात नहीं कहेंगे, अपने लिए नहीं लड़ेंगे, तो एक दिन किसी भी बात पर फट सकता है। और जब वो फट जाता है तो सिर्फ और सिर्फ और बिगाड़ जाता है, चीज़ों को और बिखेर के चला जाता है, तबाही मचा देता है। गुस्सा वक्त ब वक्त दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि शायद उस गुस्से की आवाज हमें अच्छी ना लग रही हो, लेकिन अगर हम सोचें तो हमारे अंदर की जो भी बात है, जो भी मसला है, जो भी परेशानी है, वो निकल रही है सही तरह से, और हमारे अंदर बहुत शोर नहीं मचा रही। आपने देखा कैसे इस बलून में से सारी हवा निकल के ये बलून बच गया? थोड़ी सी आवाज आई, थोड़ी सी और शायद अच्छी ना लगी हो आवाज, थोड़ी सी मजाकिया भी लगी हो। ऐसे ही तो होता है, कभी कोई गुस्सा एवी में भी तो आ जाता है, लेकिन अगर वो गुस्सा बढ़ता गया तो सब कुछ बिखेर देगा। आपको अपने आप को बचाना है। गुस्सा दिखाना बहुत जरूरी है बेशक, लेकिन दूसरे की बात को समझना भी बहुत जरूरी है, उनसे हम आहंग होना भी बहुत जरूरी है, खास तौर पर अगर वो किसी परेशानी में। क्योंकि अगर हम लोग उस वक्त उनकी परेशानी को नहीं समझेंगे और हम बस उन पर गुस्सा करते रहेंगे, तो शायद वो आगे चलकर हमें कुछ भी ना बताए। अगर आपको कोई अपनी बात बता रहा है, अपनी परेशानी बयान कर रहा है, तो उनको सुने और उनसे हम आहंग हो। हर चीज का जवाब गुस्सा नहीं होता, कभी कभी हम आहंगी से काम लेना होता है।
कभी मैं तुम्हारे फुल मार्क्स देख सकूंगी कि नहीं, मुझे ये बता दो बस। जब देखो वहां पे एक अंडा मिलता है मुझे, या फिर रेड मार्क्स से भरी होती है किताब तुम्हारी। जब देखो तुम्हें अपने दोस्तों के साथ खेलना है, बाहर जाना है, शाम होती नहीं कि तुम्हें बस बाहर जाना होता है। तुम्हारी टीचर से मैं शिकायतें सुन सुन के थक चुकी हूँ। जब किसी पेरेंट टीचर मीटिंग में जाओ वहां पे सिर्फ शिकायतें मिलती हैं मुझे। पता नहीं कब मुझे कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा तुम्हारे बारे में। मुबारक हो, आज भी अंडा लेकर आए हो ना। इसके बजाय ये बेहतर रहेगा। क्या हुआ बेटा, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी हो रही है? आज मार्क्स अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ कि स्कूल में कोई मसला हो रहा है, कुछ मसला है, कोई चीज़ से तंग कर रही है? बात करते हैं, चलो बैठो मेरे साथ, ठीक है? डरने की बात नहीं, तो मुझे कुछ भी बता सकते हो, सही है? कोई ऐसा मसला नहीं है, मार्क्स आज अच्छे नहीं है, इंशाल्लाह अगली बार आ जाएंगे। मुझे बताओ कि परेशानी कहाँ आ रही है, क्या हुआ है? सोचिए और फिर बोलें। अक्सर जब हम गुस्से में होते हैं तो हम लोग पता नहीं क्या कुछ बोल देते हैं, इतना चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बोलते रहते हैं और फिर गुस्से से ही निकल जाते हैं उस जगह से। उसके बाद हम लोग जब बाहर निकलते हैं और हमारा गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है तो हम लोग सोचने पड़ जाते हैं हमने क्या किया, कहीं हमने किसी को दुख तो नहीं पहुंचा दिया गलती से। फिर हम कोशिश करते हैं माफ़ी मांगें या फिर उनको खुश करने के लिए कुछ करें। क्यों ना हम ये करें कि हम लोग पहले गुस्से से उधर से खामोशी से निकल जाएं, बगैर कुछ कहे। फिर बाहर निकल के थोड़ा सा गुस्से को ठंडा होने दें, थोड़ा सा लंबी सांस लें और सोचें हमें क्या बोलना चाहिए, ऐसा कुछ जो दूसरे को ना तकलीफ दे और हमारे गुस्से का भी इजहार किसी तरह हो जाए, अच्छे तरीके से, चीख चिल्ला कर नहीं। जब भी हमें बहुत शदीद गुस्सा आ रहा होता है तो हम कुछ ऐसा करने वाले होते हैं जो कि शायद हमें नहीं करना चाहिए। चाहे फिर वो किसी के ऊपर बहुत बुरी तरह चीखना चिल्लाना हो या फिर किसी को थप्पड़ मारना। ऐसे में बेहतर ये है कि हम लोग एक ट्रैफिक सिग्नल को तस्वुर में लेकर आए और समझें जैसे कि उसमें एक लाल बत्ती जल रही है और वो हमें कह रही है कि रुक जाओ, ये सही नहीं है। गुस्सा आने पर अपने दिल में अपने आप को तसल्ली बख्श अल्फाज बोलें, जैसे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये भी गुजर जाएगा जो हुआ है, मैं इसको संभाल सकती हूँ, मैं ठीक हूँ। यकीनन ये सुनकर, ये सब बातें सुनकर आपने कहा होगा क्या बकवास है ये, मैं नहीं बदल सकता, मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं, गुस्सा आएगा तो मैं गुस्सा करूंगा। ये सब बेकार की बातें होती हैं, ऐसे कोई नहीं करता। वाकई शायद ऐसा कम लोग करते हैं, तभी तो इतना गुस्सा यहाँ पे है, हम लोग इतना गुस्सा लोगों को देखते हैं करते हुए। अगर आप इस तस्वीर को देखें, इसमें 3 शेप्स बने हुए हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, लेकिन क्या ये नुमायां हो रहे हैं? शायद नहीं, उतने नुमायां नहीं हो रहे जितने होने चाहिए, क्योंकि ये उसी रंग में रंगे हुए हैं जिस रंग में ये कागज रंगा हुआ है। और इसी तरह जब भी गुस्सा करने का वक्त आता है, आप उसी तरह इजहार करके अपने गुस्से का उस वक्त को, उस माहौल को उसी रंग में, उसी गुस्से के रंग में, उसी तरह के गुस्से के रंग में आप रंग देते हैं।
کہ کچھ نمایاں نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ کو غصہ آ رہا تھا. اب اگر آپ دیکھیں تو اس تصویر میں ہر ایک شیپ نمایاں ہے. ہر ایک شیپ میں اس کا وہ رنگ ہے جو اس کو چاہیے. اسی طرح جیسے ہر ماحول اور ہر وقت کے لیے ایک الگ طریقے کا غصہ ہونا چاہیے. یہ لال رنگ آپ دیکھیں گے اوپر نیچے کیونکہ وہ آپ ہیں, وہ آپ کے غصے کی شکل ویسی ہو سکتی ہے, لیکن کچھ وقت اور کچھ ماحول میں, ہر ماحول میں نہیں, ہر وقت پر نہیں. اور اگر ہم یہ سوچ سمجھ کر غصہ کریں کہ ہم کہاں ہیں, کس پر غصہ کر رہے ہیں اور کیا وقت ہے, تو شاید ہم نہ کسی کو دکھ پہنچائے نہ ہمیں بعد میں کوئی افسوس ہو کہ ہم نے غصہ کیوں کیا. مجھے امید ہے کہ ان کچھ چند طریقوں سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہم غصہ کس طرح بہتر طریقے سے دکھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ غصہ ہمیں آ رہا ہے اور ہمیں اس بات پہ غصہ آ رہا ہے. ہم اپنے مزاج پر بھی تھوڑا سا قابو کر سکتے ہیں. اور یہ کہ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف ایک طریقہ یا ایک چیز کرنا ضروری نہیں. یہ سوچیں گے ہم کہ ہم اس طرح کے اور ہم اسی طرح دکھا سکتے ہیں اس چیز کو, اس کے علاوہ ہم کوئی طریقہ نہیں دکھا سکتے, ہم ایسے ہی ہیں. اگر آپ ایسے ہی ہیں اور آپ پوری دنیا کو اپنے اسی رنگ میں رنگ دیں گے تو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی آپ کو. کوشش کیجیے کہ آپ موقع اور وقت دیکھتے ہوئے اور شخص کو دیکھتے ہوئے اپنا غصہ دکھائیں, اور یہ بھی سمجھیں کہ اس غصے کی جو وجہ ہے کیا وہ واقعی اتنی بڑی ہے کہ آپ کو اپنی آواز بلند کرنی ہوگی اس کے لیے, کیا آپ کو چیخنا چلانا ہی ہو سکتا ہے, کیا آپ صرف اس غصے کا بیان روک ہی کر سکتے ہیں, غصہ کر کے ہی کر سکتے ہیں, کیا آپ اس غصے کو کسی بہتر طریقے سے بیان نہیں کر سکتے, اس کا اظہار نہیں کر سکتے. سوچنے کی ضرورت تو ہے اور ساتھ ساتھ کوشش کرنے کی بھی ضرورت ہے, تاکہ نہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے, نہ ہم خود پریشان ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز نیچے ایک لائک کا بٹن ہے وہ دبا دیجیے, سبسکرائب دبا دیجیے اور ایک چھوٹی سی گھنٹی اس کو بھی دبا دیجیے تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ میں کب کب پوسٹ کرتی ہوں. اور ساتھ کمنٹ بھی کر دیجیے گا کہ آپ بتا سکیں مجھے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور یہ کہ آپ آگے کیا دیکھنا چاہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے امید ہے آپ ضرور کوشش کریں گے کہ اپنے غصے کو کسی طرح سے کم کر سکیں ان طریقوں سے اور بہتر طریقے سے اظہار کر سکیں, تاکہ آپ کی دنیا اور آپ کے دن اور بھی اچھے ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سے پھر سے ملوں گی ایک اور نئی ویڈیو میں اور آپ کو کچھ نیا پتہ چلے گا. اللہ حافظ.